है मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। यानी मोदी जी इनके पक्ष में फैसले ले ले तो मोदी जी जिंदाबाद, जब मोदी जी जिंदाबाद। जब मोदी जी को बोला गया मोदी जी तेलिया जब राम मंदिर के लिए उन्होंने शिलान्यास करा, बोला गया वाह मोदी जी आपने बहुत अच्छा किया। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें एक जो चीजें हैं फॉल्सिफिकेशन वाला जो आरोप है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो चीज में मैं चाहता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट आना चाहिए। बिल्कुल। जब मुस्लिमों को दलितों के घरों पर बुलडोजर चला रहे थे, जब तो वाह वाह मोदी जी हो रहा था, और जैसे ही अपना नंबर आया तो थू थू मोदी जी होने लग गया। ये सरनेम पूछकर बहस करना चाह रही है, कानून नहीं। ये सरनेम अभी वो जाटो न सुनती या न बोलती। संविधान ही हमारा कहता कि 50% से ज्यादा आरक्षण की बात नहीं करनी चाहिए, तो ये खुद के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ये देश और समाज के हित के लिए ही बात कर रहे हैं। अपने सूट बूट पहन के बढ़िया आए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या प्रताड़ित लग रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि सूट बूट पहनने वाला नहीं, मैं ये चीज नहीं कहना चाह रहा। लोगों को प्रॉब्लम हमारे खाने पीने उठने बैठने रहने से, और हमारे कुछ लोगों को IAS IPS बनने से ही तो इन लोगों के पेट में दुखने लगा, वही तो इन लोगों का प्रॉब्लम है। मैं तो चाहता हूँ इसमें जो फॉल्सिफिकेशन वाला है, अगर किसी ने अगर मान लो किसी ने झूठा आरोप लगाया, अगर मान लीजिए यही अगर सामान्य वर्ग है, मैंने इसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया तो ये कहाँ जाएगा। आप बेसिस पे, जाति के बेसिस पे आज इतने ज्यादा नेता अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वो नेता सारे इस्तीफा तब क्यों नहीं देते जब किसी बच्ची के साथ गलत होता है, जब किसी जाति के धर्म के नाम पे जब नीचे के लोगों के साथ जब कुछ गलत होता है तब इस्तीफा क्यों नहीं देते। के खिलाफ जब कानून बनता है तो चोट डलता है। भैया गलत नहीं करते, डर क्यों रहे कानून से? लेकिन आपका ये कहना कि पूरा जनरल कैटेगरी बिल्कुल गलत है, दोषी है, तो ये गलत है। इसमें नमस्कार साथियों, मैं हूं धर्मेंद्र खेर और आप देख रहे हैं मालोबल 24। अभी हम मौजूद हैं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, जहां पर अभी वर्तमान में 2026 में UGC बिल पास हुआ है, जिस पर भी बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। कोई इसके समर्थन में है तो कोई इसके विरोध में है। आज हम यहीं पर जनता से जानेंगे, आम जनता से सवाल पूछेंगे कि वो इसके सपोर्ट में है तो क्यों है और विरोध में है तो क्यों है। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। UGC बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आज़ाद भारत के अंदर पहली बार जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर छात्रों को आज़ादी मिल पाई है, और इस कानून का सभी छात्रों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है, ये जो UGC की जो नई गाइडलाइन है, ये सभी छात्रों को एक समानता का अधिकार देती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये छात्रों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसलिए सभी देश भर के तमाम छात्रों को इस कानून का स्वागत करना चाहिए। आपके क्या विचार है भाई इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो नियम है कि जैसे किसी ने कंप्लेन की है और उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, तो वो थोड़ी कंसर्निंग है। हमें उस पर पेनल्टीज डालनी चाहिए। अगर मान लो कोई फेक कंप्लेंट कर देता है तो फिर जिस पे कंप्लेंट की है उसके लिए तो प्रॉब्लम ही होगी ना। जैसे यूनिवर्सिटी जो है वो तो एक कमेटी बना रही पूरी, जिसके अंदर विश्वविद्यालय के सचिव भी रहेंगे, कुलपति भी रहेंगे, डिपार्टमेंट के हेड भी रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट के इतने अधिकारी होने के बाद भी कोई फेक कंप्लेंट डाल देगा? देखिए, ये तो एक व्यक्तिगत निर्णय है इस बात को कि अगर मान लीजिए दो लोग में मुठभेड़ होती है तो जो दूसरी पार्टी है या आपस में बच्चों की जो भी मुठभेड़ हुई है वो तो व्यक्तिगत निर्णय है कि हमारा लगाना नहीं लगाना है। उस पर प्रशासन का करना धरता है कि वो जो हमारा मैटर हुआ है उसकी कैसे निष्पक्ष जांच की जाए। इसमें UGC को और बाकी हमारे विश्वविद्यालय के ऑफिशियल्स को एक निष्पक्ष अपना रोल अदा करना चाहिए। दोनों पार्टी को समान भाव से देखना चाहिए। क्या इससे गलत संदेश जाएगा या गलत FIR हो सकती है, गलत हो सकता है क्या छात्रों के साथ? छात्रों के साथ इसमें मेरा कोई निर्णय इसमें इस बात में नहीं रखना चाहिए, मुझे नहीं रखना आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ। देखिए, भाई ने शुरुआत ही किया था कि सबको दबे हुए हैं वापस आ जाएंगे। इतने साल से ये कॉलेज चल रहा है, 1969 के आसपास से कॉलेज चल रहा है। कितने केसेस आए हैं इस बात के? कभी भी कोई बात निकली है कि इनको ये बोला गया, उनको वो बोला गया? ये जो पूरा कानून केस तो कई हैं, जैसे रोहित मुल्ला के केस देख लीजिए। उसके लिए SC/ST एक्ट पहले ही बना हुआ है, बना है। अब अगर बात की जाए कि किन पे केस लगता है किन पे नहीं लगता है, तो उसको मैं एक साइड रखता हूँ, स्टार्टिंग से पूरा बोलता हूँ। कमेटी बनी है, कमेटी में SC/ST OBC के लोग, इक्विटी कमेटी जो बन रही है उन्हीं के लोग हैं। अभी तक तो यही आया है। जनरल को पहले ही उन्होंने कह दिया है कि ये दोषी पहले ही हैं, कि वो जब तक अपने आप को सब प्रूफ नहीं करते कि वो दोषी नहीं है तब तक तो वो गिल्टी माने जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, टेररिस्ट तक को ये आज़ादी रहती है कि उन पे जब तक केस पूरा हो नहीं जाता तब तक उनको गिल्टी आप मुझे ऐसे कुछ केस बताइए जिसमें जनरल कैटेगरी के साथ प्रताड़ना हुई है।
जनरल कैटेगरी के साथ प्रताड़ना हुई है। कुछ केस है ऐसे? तो ऐसे तो केस मैं अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा। जैसे भैया का कहना है कि गलत एलिगेशन लग सकते हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्या लगता है? देखिए आप सभी को पता है कि एट्रोसिटी एक्ट भी चलता है और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आप देख लीजिए कितने आदिवासी, कितने दलित जिन लोगों ने एट्रोसिटी में गलत एफआईआर करवाई हो और कितने एफआईआर ऐसे गलत हुई हो जिससे कि ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग के लोगों को जेलों के अंदर डाला गया। आप देखेंगे तो एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं निकलेगा। दूसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर भी आप जब देखेंगे तो मुश्किल से अजाक थाने पर हमारे जो आदिवासी दलित वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं जो कि उनके ऊपर अत्याचार करने के बावजूद वो जब अजाक थाने जाते तो उन लोगों की एफआईआर तक नहीं की जाती है। ये एट्रोसिटी की हालत होते हैं। और जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, भाई मिसयूज़ क्यों हो जाएगा? जब इतनी बड़ी कमेटी बनेगी, कमेटी निर्णय लेगी ना, 24 घंटे का समय रहेगा, वो 24 घंटे के अंदर वो जांच करेगी, वो दोनों पक्षों को सुनेगी, उसके बाद ही कार्रवाई करेगी। कमेटी ऐसा थोड़ा ना कि किसी भी व्यक्ति को पहले ही बोल देगी कि आपने गलती की और उसको रस्टिकेट कर देगी या परीक्षा से वंचित कर देगी या फिर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कर देगी। कमेटी बनेगी प्रॉपर, उसकी स्टडी करने के बाद ही आगे वो कार्रवाई करेगी। आप निश्चिंत रहिए उस चीज़ का। और कल हमारे देश के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि इस कानून का किसी भी प्रकार से कोई दुरुपयोग नहीं होगा। समानता का अधिकार बता रही है। बिल्कुल सरकार उसको समानता का कानून बना रही है और ये वही सरकार है जो राम को लेकर आई थी, वही यूजीसी को भी लेके आई है। तो इस सरकार के इस कानून का हम लोगों को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने छात्रों के बीच में समानता लाने के लिए इतना अच्छा कानून लेके आए। जी, जैसे बता रहे हैं कि जो राम को लाए वो यूजीसी को लाए हैं। अरे राम को तो कोई नहीं लाया, राम प्रभु पहले से ही यहाँ पे है। मंदिर बनवाना अलग चीज है। अगर मंदिर बनवाने से इतने दिनों से सरकारें चल रही थी लेकिन वो सरकारें क्यों नहीं ला पाई? सरकारें तो पहले भी चल रही थी ना। आप बताइए, सरकार ये बोल रहा है कि पहले से भी चल रही थी, क्यों नहीं ला पाई? देखिए, मैं दोनों पक्षों को सुन रहा था। उसमें कंट्रोवर्सी मुझे ये नज़र आई कि ये सरकार फेलियर है। ये जो बताया कि ST/SC कानून पहले से थे, ये बच्चों के बीच में इस तरह का कानून लाना क्या सरकार के लिए ठीक था? गांधी जी ने कहा है कानून कोई भी हो, अगर वो सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो उसका फेलियर होता है। सबसे बड़ी बात है, सरकार को 11 साल से ये है, सरकार 11-12 सालों से है, तो पूरे देश में ये एक्ट लाना चाहिए, तब उसका स्वागत। इन्होंने बच्चों में ये एक्ट लाके फंसा दिया है आपस में। बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की सोच अच्छी होना चाहिए। वो सोच अच्छी किस तरह से होगी? जब अच्छी शिक्षा नीति होगी। शिक्षा नीति में ये सरकार फेलियर हो गई है। आज समाज यही बात कर रहा है कि मैं अगड़ा, मैं पिछड़ा। ये चीज़ें बच्चों में ला दी हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। वो स्वर्ण वर्ग कह रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, आदिवासी बच्चे कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, बैकवर्ड वाले कह रहे हैं हमारा शोषण हो रहा है। एक्चुअली ये जो समय है वो भारत को एक होने का समय है। जब समानता का कानून था ही तो उसको शिक्षा में समानता लाइए ना। हर आदिवासी बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार पक्का कीजिए, जो पहले की सरकारों ने किया, लेकिन मूल रूप से वो ज़मीन पे नहीं है। आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने दिल्ली में शिक्षा नीति लाए। शिक्षा से ही अच्छी सोच उत्पन्न होगी। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, जाति का सम्मान करेंगे, तो वो चीज़ करना थी। उस सम्मान की बात करें, पर आज तो विरोध किया जा रहा है यूजीसी बिल का। विरोध, मैं वही बता रहा हूँ। जब समानता की बात हो रही है, जब समानता की बात की जा रही है, यूजीसी एक्ट आने से पहले हम अपने क्लास में आज तक पढ़ रहे थे, हमने किसी से नहीं पूछा कि कौन SC/ST कौन है। सेम में खाना, सेम में पीना, सेम में पढ़ना। आज एक्ट आने के बाद घरों से कहा जाता है कि आप दूरी बना लो। क्यों बना लो? कि मजाक में भी अगर कोई भी छोटी सी भूल होती है, आप पे मुकदमा बैठ जाएगा। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या मुकदमा अपने ऊपर बैठाने आए हो। आप समाज में रहते, आपको समझ भी आता है, लेकिन आप कॉलेज में क्या ला रहे हो? आप मुकदमा अपने ऊपर झेलने आ रहे हो कि आप पढ़ रहे हो या मुकदमा झेलने से बच रहे हो? जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या किया? प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि प्रताड़ित नहीं हो रहे। तो क्या सिर्फ जनरल ही प्रताड़ित करता है? OBC नहीं करता। OBC अपने नीचे वाले को दबाता है, SC अपने नीचे वाले को, सब अपने से नीचे वाले को दबाता है। मैं यूपी से आता हूँ। आज भी लोग सोचते हैं कि दलित और SC सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अनटचेबल है और SC अपने आप को अलग मानते हैं। SC भी कहते हैं कि हम अनटचेबल का जूठा नहीं पीते। वो दलित को, मतलब जैसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो उसमें कई कैटेगरी आती है। हमारे यहाँ आती है डोम और मुसहर। इनको SC अपना नहीं मानते, इनको छूते तक नहीं है, इनको देखते तक नहीं है। डोम वही है जो लाशें जलाते हैं। जातिगत भेदभाव है, तो ये भेदभाव आपको, ये भेदभाव यहाँ भी देखने को मिला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भेदभाव हर जगह होता है। मेरा जो जगह है जहाँ मैं भिंड से आता हूँ, वहाँ पे जातिगत में देखा जाएगा, अगर जैसे पंडितों को मंदिरों में सिर्फ पंडित ही, जो जाति से पंडित होगा सिर्फ वही कर सकता है। तो ऐसा ही क्यों है कि जाति से पंडित हो गए तो तुम्हारे लिए वहाँ पूरा रिजर्वेशन मिलेगा। और रिजर्वेशन के लिए अगर देखा जाए तो EWS भी जनरल कैटेगरी के लिए
होते हैं। जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था तब यहाँ पर 60 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें ओबीसी के लिए थी, आज भी वही है। उसके बाद ये 27% का रिजर्वेशन वाला सीन आया जहाँ पे जो हुआ है, उससे पहले सिर्फ 6 सीटें दी गई 60 सीटों में से, जबकि सबको पता है ओबीसी की जनसंख्या 40% से अधिक है। फिर भी हमें इतना कम रिजर्वेशन मिलता है। लोग कहते, एक मित्र था मेरा, कल ही जब बात हुई मेरी हॉस्टल में, तो उसने कहा मुझसे कि वो बोलता है कि ये जो तुम्हारा रिजर्वेशन का जो तुम्हारा चल रहा है ना, ये तुम रिजर्वेशन पे पल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन पे सिर्फ हम पल रहे होते तो उसमें पहले से जो हमें जो चीज़ें दी जाती है, जो रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए, तो वो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। वे रिसोर्सेज जाके अब हम जो हमारी जाति के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिला, जिससे हम धीरे धीरे अपने बच्चों को आगे जाके पीढ़ी के लिए हम अपने उनके लिए काम कर पाएंगे। अगर वो रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो हम पढ़ने के लिए कहाँ। रिजर्वेशन भी खत्म किया जाना चाहिए। पहले बात तो मुद्दा यूजीसी का चल रहा था, रिजर्वेशन कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये यूजीसी पे बोल रहे हैं, मैं एक कॉमन सा सेंस बताता हूँ। आज कोई यूजीसी का, मैं यूजीसी पे बोलता हूँ, लेकिन इनका रिजर्वेशन वाला मैं क्लियर कर देता हूँ। आज कोई एससी का बंदा आईपीएस बन जाता है, आप चाहोगे क्या उसका बंदा जो वापस से उसका जो बेटा है उसको भी रिजर्वेशन मिले, वो आईपीएस? आप एक पर्टिकुलर एक बंदे को आपने उठा दिया तो वो अपने बेटे का जिंदगी अच्छा बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है। लेकिन आप उनको फिर रिजर्वेशन मिलेगा उसके बेटे को जो अलग बात पे है नहीं, डिबेट रिजर्वेशन पे है नहीं। मेरी बात सुनिए आप, डिबेट रिजर्वेशन पे नहीं है, बात यूजीसी की है। सुनिए मेरी बात, यूजीसी की बात है, मैं आपकी वही बात कर रहा हूँ। आपने जो कास्ट सिस्टम बताया, कास्ट सिस्टम आदिवासी दलित पिछड़ों के द्वारा नहीं बनाया गया। पहली बात ये सुनिए मेरी बात, बनाया गया ब्राह्मणों के द्वारा, अंग्रेज सुनिए मेरी बात, ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया। ये वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के तहत ही बना। सुनिए, हमको जाति और उसकी बात नहीं, हमारी बात यूजीसी पे। सुनिए यही कहना चाहता था। यूजीसी में कह रहा हूं। आज ये विद्यार्थी हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष से, ये कानून लाके सरकार का फेलियर आपको लगता है कि नहीं लगता? आज ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ लोग जो पिछड़े हुए हैं ओबीसी वाले, तो रिजर्वेशन के लिए सही है, लेकिन सरकार मतलब समानता की बात की जगह आपस में लड़वाने का काम। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ। अगर भारत तरक्की चाहता है, एक मिनट, अगर भारत तरक्की चाहता है तो इस तरह की सोच से भारत आगे नहीं बढ़ेगा। जब अगला कहेगा कि इनको फायदा मिल रहा है, पिछड़ा कहेगा उनको फायदा मिल रहा है, एक अच्छी सोच होना चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अनटचेबल, जैसे भाई ने कहा, हम लोग विद्यार्थी ये सब एक साथ पढ़ रहे हैं। आज इनमें विवाद की स्थिति किसने उत्पन्न करी? इस कानून ने। जो एक साथ पढ़ रहे थे, एक साथ खा रहे थे, लेकिन यही जब आगे निकलते, अगर सरकार अच्छी होती, ये चीज़ें ना होती कि ये कानून है यहाँ पे हमें स्कूल में नहीं लाना है, विद्यार्थी और समाज में भी सरकार अगर कानून नहीं ला रही, पर जब जातिगत भेदभाव भी देखने। मेरी बात सुनिए, ये जो सरकार है, ये सरकार एक तरह से फेलियर है। जब इन्हें हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं दिखा, हिंदू मुस्लिम करते रहते, कुछ नहीं दिखा इनको, तो अब ये चाहते हैं कि हिंदू हिंदू आपस में ही लड़े। और मैं इस चीज़ का उदाहरण देना चाहता हूँ। ये मेरा देवेश है, ये मेरा भाई है, हम एक थाली में खाते हैं। ये ब्राह्मण आता है, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, कुर्मी हूँ, लेकिन हमने कभी यूजीसी जब से आया तब से हम थोड़ा ये जानने लगे ब्राह्मण ये सब नहीं, तो हमने इसने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया, ना मैंने कभी इसको कुछ दिखाने की कोशिश की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार अंदर ही अंदर सबको तोड़ना चाहती है, हिंदू को तोड़ना चाहती है, और ये तोड़ के ये राजनीति करना चाहती है, अपनी रोटी खाना चाहती है। जैसे आपने संविधान के दायरे की बात करें तो आर्टिकल 15 हमको यही सिखाता है कि वी कैन नॉट जज एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और अदर फैक्टर्स। ठीक है, बात यहाँ पे किस चीज की हो रही है? यूजीसी की हो रही है। आर्टिकल 15 का 3 क्या बोलता है, बता दीजिएगा। नहीं, आप ना आर्टिकल बोले ना, आर्टिकल 15 का 3 बोल दीजिएगा, वो क्या बोलता है? नहीं, आप आर्टिकल बता रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम जस्ट सेइंग अबाउट कि हमारा संविधान हमको नहीं अलग कर रहा है। ठीक है, व्हाट आई एम टाइम कर रहा है अलग आवर पॉलिटिकल सिस्टम, जो ये सारी चीज़ें कोई अलग नहीं कर रहा है। लेकिन मुद्दा इस चीज़ का है कि हम जैसे यूजीसी का भी नया नियम आया कि उसमें जनरल कुछ नहीं है, वहाँ पे अनरिजर्व की बात की गई है। अनरिजर्व में बहुत सारी कैटेगरी में लोग आते हैं। मुद्दा ये है, यहाँ पे रिजर्वेशन का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा किस चीज़ का है? यूजीसी का है। और क्या कहा जाता है कि हर जगह शोषण जो है वो सामान्य जाति का आदमी करता है। क्या आपने ऐसा कितने सारे केसेस देख लिए कि सामान्य ही हर जगह शोषण कर रहा है? कौन कर रहा है शोषण? भैया आप मुझे सामान्य के शोषण बता दीजिए। पहले तो मैं ये क्लियर तो कर दूं कि यूजीसी आया क्यों है। यूजीसी आने का कारण क्या, उसके पीछे कुछ आंकड़े भी तो देख ले। हम लोग डिबेट जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सरकार की भी तो कुछ मंशा रही होगी। उस मंशा को मैं आपको बता देता हूँ। 17 जनवरी 2016 की घटना है, जब एक रोहित वेमुला नाम का एक विद्यार्थी जो कि पीएचडी स्कॉलर छात्र था, जो कि
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र था। उसी छात्र के हॉस्टल के उसके दोस्त के रूम में एक खत मिला, जिस खत के अंदर लिखा था मेरा जन्म ही मेरे मृत्यु का कारण है। ये शब्द इतने छोटे हैं, लेकिन वो ये शब्द दिखा रहे थे कि किस प्रकार से वो छात्र जातीय रूप से प्रताड़ित हो रहा था। और जब वो लड़ता रहा तो अंतिमतः उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद मैं एक और आपको दूसरा केस बता दूं, एक 2019 की घटना है जिसमें कि पायल ताड़वी नाम की एक मेडिकल छात्रा थी। उसने अपने सीनियर डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि मुझे मेरे सीनियर डॉक्टरों द्वारा मुझसे जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित किया जाता, मुझे गालियां दी जाती है और मेरे साथ जातीय प्रताड़ना की जाती। और जब वो माननीय प्रशासन के पास गई, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और अंततः उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में आपको कई सारे आंकड़े दिखाऊंगा और कई सारी आपको केस स्टडी दिखाऊंगा। उसके अंदर आयुष भी नाम मिल जाएगा आपको, ऐसे अनेकों आंकड़े। और साथ ही मैं आपको एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जिसमें कि 2019 से लेकर 2023 तक लगभग 63,000 ऐसे केस हुए जिसमें कि सुसाइड के मामले थे। लगभग 63,000 सुसाइड हुए। उस 63,000 सुसाइड के अंदर आप अगर देखेंगे तो 57% एससी और एसटी लोगों की संख्या है। मैं ओबीसी को तो इसमें इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ। एससी और एसटी के ऐसे लोग हैं जो 57,000 लोगों ने सिर्फ जब रिपोर्ट पता चली तो उनका कारण निकला कि वो जातीय रूप से प्रताड़ित थे। उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। सुनिए एक मिनट, जातीय रूप से प्रताड़ित 2020 राजस्थान 2020 42% केसेस रजिस्टर हुए थे एससी एट्रोसिटी एक्ट के द्वारा। 40% झूठे निकले। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, 40% झूठे निकले। यूपी में अगर आपको लगता है कि सिर्फ जनरल प्रताड़ना करते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यूपी में आज भी सबसे ज्यादा प्रताड़ना करने वाले ओबीसी हैं। ओबीसी प्रताड़ित करते हैं ऐसा? ओबीसी जी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है ओबीसी प्रताड़ित करते हैं? ओबीसी वाले भी प्रताड़ित करते हैं, बिल्कुल। ओबीसी का मैं आपको उदाहरण, लेकिन सुनिए ओबीसी का उदाहरण बता। ओबीसी का मतलब सुनिए मैं बताता हूँ। ओबीसी प्रताड़ना करती है। आपने भाई ने बोला ओबीसी करता है कि नहीं करता, लेकिन यूजीसी एक मिनट बात तो सुन लो। यूजीसी में क्रिमिनल किसको माना गया है? आप खुद बताओ। जनरल को माना गया है। ये गलत है कि नहीं है? आपने सीधा जनरल को मान लिया है। अगर इस पे फॉल्स केसेस बार बार लगता रहेगा किसी आदमी, तो वो तो अपना जिंदगी क्लियरेंस निकालने में कर देगा। एक दिन बैठ रहा है क्लियर कर रहा है, एक दिन बैठ रहा है क्लियर कर रहा है। फिर पढ़ेगा कहाँ, पढ़ेगा कब? मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा कि एक व्यक्ति थे, वो शायद 20 साल के आसपास जेल काट के आए। ठीक है, उनके ऊपर फॉल्स केस लगा था चोरी का, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इन माय माइंड। 20 साल बाद जब वो व्यक्ति जेल से छूट के आता है ना उसकी माता रहती है, ना उसके पिता रहते हैं, उसके बड़े भाई का देहांत हो जाता है ना, उसके बाद उसकी भाभी मर जाती हैं। तो हम ये आई एम नॉट सेइंग है ना कि जनरल, देखिए क्या है कि ये वर्ण व्यवस्था ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ना। हम भारत, सुनिए, बढ़ावा कौन दे रहा है? सुनिए मैं पहले तो इनका ओबीसी वाला जवाब देना चाहूंगा। ओबीसी बोल रहे थे ना ये कि ओबीसी प्रताड़ित कर रहा है। इनके इटावा का ही मामला मैं बता रहा हूँ। इटावा के ही ओबीसी के भाई की चोटी काट दी गई थी। उन्होंने, हाँ, यादव थे, वो यादव समाज के थे, और उनको बोला गया कि चोटी रखने का अधिकार सिर्फ स्वर्णों को है, ब्राह्मणों को है। दूसरी बात मैं आपको बता देता, रीवा की घटना, रीवा में एक और हमारा यादव भाई था जिसने चोटी रखी थी, उसकी चोटी उखाड़ दी गई क्योंकि वो ओबीसी समाज का था। उसको भी यही बोला गया कि ओबीसी वर्ग को चोटी रखने का अधिकार नहीं है। और आप बोल रहे कि ओबीसी का, और इसके बाद में आपको यूपी का ही मैं आपको यूपी के, अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, सुनिए किसी के साथ अगर कोई घटना हो, मेरी बात सुनिए, यूपी के, अगर रुक जाइए पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर किसी के साथ कोई भी घटना होती है, किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भी कुछ अटेम्प्ट होते हैं, उसके लिए सब दोषी है, पूरा सिस्टम फेलियर है उसके लिए। लेकिन ये चीज कहना है कि इतने बड़े समाज में अगर एक्सेप्शंस केस होते हैं, होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है, मानते हैं, एकदम से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आपका ये कहना कि पूरा जनरल कैटेगरी बिल्कुल गलत है, दोषी है, तो ये गलत है। इसमें जनरल कैटेगरी भी ये चीज बोलता है। ये बताइए, चोर के खिलाफ जब कानून बनता है तो चोर डलता है। भैया गलत नहीं करते, डर क्यों रहे कानून से? सीधा फंडा ना, बनेगा चोर डलेंगे। आप बोले ना, सुनिए, इधर सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए। अरे भैया मेरी बात सुनिए, मैं खुद एक ओबीसी कैटेगरी का छात्र हूँ, लेकिन मैं खुद यूजीसी के खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ इसमें अमेंडमेंट में जो फॉल्सिफिकेशन के जो आरोप, इसमें आप हटाना चाहिए। अगर झूठा केस लगता है, मैं वही बात, मैं आ रहा हूँ, मायने नहीं रखता, जानकारी का अभाव है भाई साहब। उसी बात पे मैं आता हूँ। अगर झूठा केस लगता है, मैं चाहता हूँ उल्टा एक्शन लिया जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ कि झूठा केस ले रहा है, उल्टा एक्शन लो। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो ये यूजीसी का जो कानून है,
इसमें अपने को सबसे पहले मान के चलना चाहिए कि अपन एक भारतीय है, उसके बाद आनी चाहिए ये जात पात और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये आना चाहिए कि हम भारतीय है। और ये जैसे कि ये कानून बना है, फिर तो SC एक्ट भी हटना चाहिए। नहीं, SC एक्ट रहना चाहिए, पर देखो ये छात्रों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि छात्रों में क्या है कि अपन स्कूल में भी देखते हैं कि प्रताड़ित होंगे, तो फिर छात्र प्रताड़ित होंगे, उसके लिए ST एक्ट है। अगर जो आप सोच रहे हैं कि कॉलेज में जैसे कि ये कमेटी बनेगी, ये कॉलेज की कमेटी बनेगी, इसमें ऐसा क्या, इसका मतलब ये मान सकते हो कि ये कमेटी हमेशा सही फैसले लेगी? आपके हिसाब से ये बिल कितना सार्थक साबित होगा? छात्रों के हिसाब से तो बिल्कुल सार्थक नहीं है ये। मैं इसका अपोजिट करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। कोई सा भी कानून आया, कोई सा भी बिल आया, अगर सरकार बोलती है कि अगर चोर चोरी करेगा तो हम उसको चौराहे पे फांसी देंगे, अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो उसको फांसी क्यों मिलेगी? आप डर क्यों रहे हो? बिल से आपको डर क्यों? सुनिए भैया, मैं इसमें सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। ठीक है, 2 बात आप कर दो, आप पास करा दो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी को भी बोले, SC चाहे ST को बोले, OBC चाहे जनरल को बोले, जनरल चाहे OBC को बोले, कोई किसी पे भी ऐसा नहीं है। OBC नहीं बोलते, OBC खुद बोलते हैं कि ब्राह्मण देश छोड़ दो, बोलते हैं। अभी आप मैं बताता हूँ, BHU का सीन है, 4 दीवारों पे सीधा लिखा है ब्राह्मण कैंपस छोड़ दो। क्या है ये है क्या? बताओ। ये तो वही बात हुई कि उल्टा बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि उल्टा लोग नहीं बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उल्टा तो हो रहा है। आप ला दो कि जनरल को ये प्रूवेंट गिल्टी। बात सुन लो, आपने इसमें कुछ किया? आपने इसमें निंदा जताई? जब एक यादव ने पूजा कर दी थी, कथा कर दी थी, तब ब्राह्मणों ने उसको गंजा करके उसके ऊपर बाथरूम की। बिल्कुल, वो क्या था? यूपी की आपके यूपी बस हाँ, मैं बता रहा हूँ, मामला है। मेरी बात तो सुनो, आप मुझे इतना बता दीजिए कि उसके ऊपर स्वर्ण समाज ने क्या एक्शन लिया, उस व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, अभी तक बताइए ना। आपको मध्य प्रदेश का लिया गया और पूरे गांव को पेला गया है। मध्य प्रदेश के आपको एक मामला था। सुनिए, मैं मेरी 1 मिनट बात है। अभी ऐसे वो न्यूज़ 18 में आया कि कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, उस कमेटी में SC का आदमी रहेगा, ST का रहेगा, OBC का रहेगा। ये बताइए, सामान्य के साथ मेरा एक सुनिए 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। यदि किसी सामान्य आदमी के साथ प्रताड़ना होती है, मेरा एक मित्र है, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, है ना, 2022 की घटना है, उसको 15 ST के छात्रों ने मिलकर मारा था। 15 ST के छात्रों ने मिलकर मारा था कि तुम पंडित हो, ठीक है, मारा था। 2022 में IET के सामने मारा था। वो बेचारा डर के मारे, मैं अभी रीवा से हूँ, है ना, वो डर के मारे वो कहीं FIR नहीं कराया, ठीक है। अब मेरा मुद्दा ये है कि जब ST की कमेटी बनाई जाएगी, UGC ने गाइडलाइन जारी कर दी, उसमें ST का आदमी रहेगा, SC का आदमी रहेगा, OBC का आदमी रहेगा। अब मेरा बस साधारण सा प्रश्न ये है, सुनिए, यदि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र के साथ प्रताड़ना होती, तो उस कमेटी में अनरिजर्व का आदमी क्यों नहीं है, क्यों नहीं रखा गया? मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। और अगर सामान्य के साथ कमेटी का इन्होंने बोला कि SC रहेगा, ST रहेगा, उसके बाद में OBC रहेगा, उसके बाद में दिव्यांग भी रहेगा। सुनिए मेरी बात, महिला भी रहेगी उसमें कमेटी में। लेकिन उसमें एक चीज और, आप उस बिल को वापस से पढ़े, उसमें एक चीज और लिखा है कि उसमें जो जिसकी आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति रहेगी, सुनिए, आर्थिक रूप से जिस व्यक्ति की आर्थिक कमजोर स्थिति रहेगी वो भी कमेटी का मेंबर रहेगा। और उसमें साथ में एक चीज ये भी है, एक सुनिए, उस बिल के अंदर एक चीज ये भी लिखी गई है कि जो उस कैंपस का और यूनिवर्सिटी का जो प्रमुख रहेगा, प्रमुख भी रहेगा, वो SC का रहेगा, ST का रहेगा, OBC का रहेगा, सामान्य का रहेगा। ये निश्चित नहीं है। सुनिए बात, उसमें ये लिखा है क्या कि सामान्य वर्ग का कमेटी मेंबर नहीं रहेगा। उसमें एक बार भी अगर मेरे को बताइए, बिल में अगर ये लिखा हो कि सामान्य वर्ग का कमेटी मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें HOD भी रहेंगे, डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी रहेंगे, कमेटी मेंबर सब रहेंगे। मैं भी वही रिपीट कर रहा हूं। जब न्यायालय ला दो, आप UGC ला दो, इस पे मैं कंप्लीट कर दूं। जब माननीय न्यायालय के जो जजेस की जो बेंचेस रहती, जो टीम रहती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि उसमें एक ही जाति के वर्ग के लोग रहते हैं। तो कभी उन्होंने देखा कि उन्होंने गलत फैसला लिया क्या? सुनिए मेरी बात, माननीय न्यायालय भी कमेटी जो रहती है, माननीय न्यायालय की जो जज रहते हैं, उनकी जो बेंच बैठती है, उसमें कई बार स्वर्ण लोग रहते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा डिसीजन देते हैं कि जो समाज हित के लिए और देश हित के लिए रहता है। उसी प्रकार से जो UGC की जो कमेटी रहेगी, वो छात्रों के हित में रहेगी और भविष्य में बिल्कुल निश्चित रूप से इसका हमको परिणाम देखने को मिलेगा। UGC छात्रों के हित में रहेगी। जनरल के छात्रों को अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो खड़े हुए हैं कि UGC अभी मिसयूज होगा, है। पीछे जाके देखें, अपने पीछे UGC का जो रूल्स था, मान लो ये SC ST से है, ठीक है, ये सही इन पे जो इनका शोषण हुआ है, इन्होंने सही में क्या है एलिगेशंस लगाए इन पे कि इन्होंने क्या है मेरे साथ ऐसा किया है, पर लेकिन ये अमित शाह के बेटे हैं, तो ये तो अपनी साइड से ना उसको दबा देंगे, ये उल्टा फंसेगा, बिल्कुल तो क्या UGC का मिसयूज उस टाइम नहीं था क्या पॉलिटिकल? हाँ, ये बिल्कुल उस समय नहीं था। पहली बात UGC के बेटे जो है वो खुद OBC हैं, ठीक है, हटा देते हैं। UGC के बेटे खुद, मतलब अमित शाह के जो बेटे हैं वो OBC हैं। एक मुद्दा साफ हो जाता है कि जनरल यहाँ से नाम हट जाता है। दूसरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बताता हूँ।
दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ जनरल कर रहा है, ऐसा मैंने यही पहले भी बताया था कि जनरल आप लोग सिर्फ जनरल लगा के रखे हो, तो आप यूजीसी ला दो, उसमें ऐसा 3 रिफॉर्म ला दो, आप कह दो कि उसमें जो कमेटी बैठ रही है उसमें जनरल का भी एक मेंबर रहे, एक ही मेंबर रख दो, आप 10 मत रखो। यूजीसी कमेटी में है ना भाई, छात्र प्रतिनिधि भी बैठेंगे उसके अंदर डिपार्टमेंट से हेड भी बैठेंगे। वही बात हुई ना कि आप जो मैंने पूरा बिल पढ़ा है, मैंने बिल पूरा पढ़ा है, मैंने बिल पढ़ा है, तभी मैं बिल पढ़ के तभी आया हूं। जाति सुनिए, मेरी बात सुनिए, जाति के बेसिस पे आज इतने ज्यादा नेता अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वो नेता सारे इस्तीफा तब क्यों नहीं देते जब किसी बच्ची के साथ गलत होता है, जब किसी जाति के धर्म के नाम पे जब नीचे के लोगों के साथ जब कुछ गलत होता है तब इस्तीफा क्यों नहीं देते? जब सिस्टम यहाँ कास्ट नहीं आता, सुनिए, इंसानियत आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। सुनिए, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, देवेश आप सब लोग पढ़े हुए हैं। सुनिए, राजनीति का कोई धर्म नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट अ वोट बैंक, है ना। राजनीति किसी की सगी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। हमारे यहाँ भी जनप्रतिनिधि है, ठीक है। मैं रीवा से आता हूँ, मेरे यहाँ कोल जनजाति भी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कुल, है ना। बराबर सम्मान मिलता है। आई एम स्टूडेंट ऑफ कॉन्वेंट। हम साथ में कोल के ऊपर बाथरूम कर दिया गया था, आपको भी एग्जास्ट होना चाहिए। सीधी में कोल ये नाम लिए ना, मैं जाति नहीं बोल रहा हूँ, उसी कोल के ऊपर मुंह दिया गया था। ये बताइए, किसी इंसान और किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, वो भी क्या था कि जनरल वाला था, क्या उसके साथ बाथरूम करने के कोल की बात सुनो मेरी बात। बाथरूम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई न करे, इसलिए रोकने के लिए एक कानून लाया। और ये जो आया ना, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद की बात है कि कॉलेज में कौन किसके ऊपर मुद्दा, ये मुझे बता दो बस। एक बात आपको कॉलेज में कोई, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मैं उदाहरण देता हूँ मोदी जी आप अरे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। आपको जालौर राजस्थान की घटना पता है? बता दो आप। जालौर राजस्थान की घटना नहीं सुनो, जालौर राजस्थान की घटना थी। 8 साल का बच्चा, जिसको ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ 8 साल का बच्चा था। जब उसने घड़े से पानी पी लिया तो उसको उसके टीचर ने कूट के मार दिया था, उसकी जान ले ली थी। ये किस लिए हुआ? क्योंकि वो एक वो दलित बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था। आप बात कर रहे हो उसी की। और रही बात आप सीधी की बात कर, मैं आपको बता दूं, सीधी जब पेशाब कांड हुआ, आप मानते गलत हुआ था? गलत हुआ था। जब उसी के घर के ऊपर, सुनिए मेरी बात, उसी के घर को जब तोड़ा गया तो उसी के घर के तोड़े ने उसी के पक्ष के लोगों ने उसके घर को बनवाया। उस समय समाज को उसके व्यक्ति का बहिष्कार नहीं करना था, समाज उसके साथ क्यों खड़ा हुई? यानी आप एक तो पहली बात तो आप जातंकवाद को फैलाने का काम करेंगे, और जब आपका व्यक्ति जातंकवाद फैलाएगा तो आप उसी को शरण देने का काम भी करेंगे। जातिवाद आप लोग फैलाते हैं। अब ये जब देखिए, अब अगर एंड ऑफ द डे मानसिकता बैठ जाती है कि ब्राह्मण ही जातिवाद फैलाता है, अगर मैं क्या, अरे बस यही बात इनको ना मीठा, इनका ना रूल है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी मोदी जी इनके पक्ष में फैसले ले ले तो मोदी जी जिंदाबाद, जब मोदी जी जिंदाबाद। जब मोदी जी उनको समानता के लिए बात करते ना, तो भैया की लग जाते हैं मेरे विरोध होते। अभी मैं एक ट्वीट दिखाऊंगा, जब मोदी जी को बोला गया, मोदी जी तेलिया जब राम मंदिर के लिए उन्होंने शिलान्यास करा, बोला कि वाह मोदी जी आपने बहुत अच्छा किया। तो कल का ट्वीट दिखाऊंगा, मोदी जी बोले तेलिया देखो 240 हिंदू से तेली बना दिया। अरे ओबीसी के साथ भी अगर मैं अपने पर्टिकुलर की बात करूं तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लिटरली सपोर्ट नहीं करता। मैंने 3 बार चुनाव का वोट दिया है। एक मेरे यहाँ से खुद लड़ते एक मुसलमान है, मैं उनको देता हूँ। जब पार्षद का चुनाव हुआ था, जब स्टेट का चुनाव था, मैंने योगी को दिया था, और तीसरे चुनाव में नोटा दबाया था। ये मैं अब आदमी अगर मेरा मन है, पर्सनल प्राइवेसी मेरा मन है, मैं तो शेयर कर सकता हूँ। मैं रुक जाओ, मैं सीधा बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि जाति की राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश का ओबीसी का आरक्षण किसने रोका? अगर जाति की 3 साल के बच्चे के ऊपर SC/ST एक्ट लगा था। वो 3 साल का बच्चा ऐसी कौन सी गलती किया होगा? बता दो मुझको, ऐसी कौन सी 3 साल का वो बच्चा गलती किया होगा उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा है? इस बंदे ने बताया है 20, मैं निकाल के दिखाता हूँ, मेरे पास अभी पूरा कॉर्पोरेट डाटा नहीं है। अरे आप हर चीज में मार दोगे तो मैं मान लूंगा। मुद्दा बहुत भटक रहा है। मेरा ये कहना है, सही बात है, मुद्दा बहुत भटक रहा है। मेरा ये कहना है, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, मैं ओबीसी से हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि इस देश में एक बात बताइए, MP में सरकार किसकी है? मोहन यादव वो कौन है? ओबीसी है। उसने तो
ओबीसी है, मोहन यादव ने तो बोला वो ओबीसी सरकार किसकी, बीजेपी की है। देखिए बात ओबीसी की बात बिल मोहन यादव ने तो तो केंद्र सरकार लाई है बोला था। मोहन यादव देखिए ने बोला देखिए था मैं डंकी क्या की बोल रहा हूँ, OBC का आरक्षण देंगे। बिल तो जो है केंद्र सरकार OBC का देखिए आरक्षण मेरा देंगे, ये OBC का मेरा आरक्षण दे रहे मैं यूजीसी की बात उसी कर रहा मोहन हूँ, यादव UGC की बात कर रहा के हूँ। ओबीसी आप मेरी मोहन बात यादव के सुनिए। उसी मोहन यादव के ओबीसी के मोहन यादव को लोगों ने गालियां दी थी, वही जनरल समाज को, उसको काटने के लिए फरसा लेके रोड पे कौन निकला था। उस चीज को भी आपको समझना चाहिए। ओबीसी के आरक्षण को किसने रोका मध्य प्रदेश में? 27% कौन नहीं दे रहा, उस चीज को भी आपको बात करना चाहिए। आप एक स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है, तो आपको ये भी तो बात होना चाहिए। आपको इतने समय से 13% थी। आप मुद्दा यूजीसी का, अरे आप ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी यूजीसी भी तो कास्ट के बेसिस पे ही है। तो क्या है? मैं यूजीसी पे बात करना चाह रहा हूँ। यूजीसी का ये बात बताइए, भेदभाव यूजीसी बिल इसलिए लाया गया था, ओबीसी के लिए यूजीसी बिल इसलिए लाया जा रहा था कि जो ओबीसी के लिए यूजीसी किस प्रकार से गलत है आप मुझे बता दीजिए। ओबीसी समाज के लिए यूजीसी ओबीसी समाज के लिए समाज के लिए बता दो आप सपोर्ट में आ रहा है। ओबीसी से होता मेरे को यूजीसी एक्ट में मैं ये बोलता हूँ इस आप विश्वविद्यालय इसका में समर्थन करते हो या नहीं करते हो? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें एक जो चीजें हैं फॉल्सिफिकेशन वाला जो आरोप है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो चीज में मैं चाहता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट आना चाहिए, बिल्कुल आप आना बता रहे हो आप ओबीसी से हो। हाँ, मैं OBC तो से ये जो बिल है ओबीसी को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा है, पहले नहीं था। अब ओबीसी के ऊपर भी अगर कोई प्रताड़ना करता है तो वो उस पर कार्रवाई करने का मौका दे रहा है। बच्चे डरेंगे नहीं, वो शिकायत कर सकते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि ये कानून इससे पहले से था जिसमें ओबीसी नहीं था। OBC नहीं तो एक था। बात बताइए कितने केस आए थे, कितने केस आए थे? ये तो अभी आया ना, बताए ना कितने केस आए थे? जनवरी 2026 को आया है। ये नहीं केस कितने, नहीं इससे पहले था जिसमें ओबीसी नहीं था, सीबीएसई था, कहाँ था? सीबीएसई इंक्लूड था। जो भी है आप मेरी बात सुनिए, केस कितने हुए जहां तक मैंने पढ़ा मुझे याद है कि इसके हाँ मुझे पढ़ने की जरूरत है, मैं पढ़ूंगा अभी जाके पढ़ूंगा। 300 से ज्यादा लगभग केस है। 300 से ज्यादा केस है, लेकिन छात्र कितने पढ़ रहे हैं? 2 करोड़ से ज्यादा छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.006% केसेस आएंगे। तो क्या आप इतने छोटे चीज के लिए आप इतना बड़ा आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो? सरकार डिवाइड एंड रूल कर रही है। सरकार ये कह रही है कि कुछ बच्चे जो है वो डर जाते हैं, वो शिकायत नहीं कर पाते। पहले ये प्रावधान था कि बच्चे डर जाते थे, फर्जी शिकायत से डरते थे, इसलिए वो शिकायत नहीं कर पाते थे। इसलिए आज उन बच्चों को ये मौका दिया जा रहा है कि वो शिकायत करें। छोटे से आंकड़े में आपको फिर से एक बार सुनिए 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं। 1 मिनट में वही कह रहा हूँ। अरे ऐसा कैसा झूठा केस लग जाए? पहले मैं आपकी इनकी बात कंप्लीट कर दूं। ये बोल रहे हैं ना छोटे से आंकड़े। ये छोटे से आंकड़े में आपको वही बता रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा, एनसीआर सुनिए 1 मिनट में कंप्लीट कर दूं। एनसीआरबी का डाटा बोलता है 2019 से लेकर 2023 तक 63 से 64 हजार लोगों ने, छात्रों ने जान दिए। उसमें पता है कितने? 64,000 छात्र। ये छोटा आंकड़ा लगता है आपको? लगता है कि 64,000 छात्र आंकड़े कितने होते हैं? उसमें भी 57% SC ST के, ओबीसी तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ। ओबीसी को अगर जोड़ेंगे तो लगभग 70 से 80% ये आंकड़ा निकल जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि जो 63-64 हजार छात्र मर गए, इनको आपने मजे आए थे मरने में? इनको अपना जीवन त्यागना अच्छा लगा था? आप बोल रहे छोटा सा आंकड़ा है। ये बताइए, अगर छात्रों के हित में अगर ये आ रहा हो, अगर इस प्रकार से जो छात्र लगातार जातीय भेदभाव के कारण अपनी जान दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रही सरकार इसमें? बताओ। आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। और आप इसलिए आप ओबीसी का बोल रहे हैं, मैं ओबीसी का बोले मैं विरोध करता हूं, तो आप मुझे बताइए विरोध करने का कारण क्या है? आप ये बताइए। मैंने ये नहीं कहा विरोध करना, तो बताइए। मैंने ये कहा कि मैं विरोध में तो मैंने बोला ही नहीं। समर्थन कर रहे हैं। समर्थन सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये चाहता हूँ इसमें जो फॉल्सिफिकेशन वाला है, अगर किसी ने, अगर मान लो किसी ने झूठा आरोप लगाया, अगर मान लीजिए यही अगर सामान्य वर्ग है, मैंने इसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, तो ये कहाँ जाएगा? आप बताइए ना, कहाँ जाएगा ये? अगर आप इसका अगर दुरुपयोग करोगे लगाने से भैया नहीं, मेरी बात सुनिए। आप बताइए, अगर टीम गठित होती है, टीम गठित में भी मैंने झूठा आरोप लगाया, वो भी सिद्ध हो जाता है, तो फिर इसकी क्या हो जाएगा? क्या करेंगे फिर? अगर झूठा आरोप लगाया जाएगा तो क्या होगा फिर? मैं कह दूं, मैं सुनिए, ये भी सवाल है कि जनरल छात्रों के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा तो वो तो फंस चुके हैं। नहीं, ऐसा तो होता नहीं। इनका मानना है कमेटी निष्कर्ष निकालेगी। वहाँ पे एसी में हवा खाने के लिए नहीं बैठी है, वहाँ पे नाश्ता चाय पीने के लिए नहीं बैठी। कमेटी की अब भजिया फ्राई करेगी, वो इसलिए तो बैठी है। जो कमेटी है वो फैसला लेने के बैठे, फैसला लेने के ना। आरोप साबित अपने आप को मैं इनोसेंट प्रूफ करने के लिए तो मुझे खुद कोशिश करनी पड़ेगी। वहाँ तो प्रूफ होगा नहीं, कैमरा तो होगा नहीं, जो होगा व्यक्तित्व संस्थाओं में CCTV आप लगे हो। सुनिए मेरी बात भैया, सुनो हम एकदम धीमे लेना इसको। आप हो, मैं हूँ, ये अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लगा देते हो मेरे पे एक्ट, ये आपके साथ के दोस्त हैं, 3 लोग, हम लोग कहीं दूर बैठे हुए हैं, लगा दिया आपने। आपको किसी बात पे मेरे से अनबन हुई, आपने लगा दिया। अब मैं कैसे सबूत कर, अपने आप को कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं इनोसेंट हूँ? अब वो कमेटी तो डिसीजन लेगी। मेरे तो
खराब हो जाएंगे फ्यूचर। सुनो सुनो, हमें कंप्लीट कर दो। कमेटी क्या करेगी इस समय? देखिए मेरी बात सुनिए, कोई सा भी चोर चोरी करता है या कोई भी मर्डर करता है तो उसके सबूत तो रहते हैं। आप अगर कोई गलती नहीं करोगे तो सबूत ही नहीं मिलेंगे, बात ही खत्म हो गई। और सुनिए भाई, कमेटी वही मैं कह रहा हूँ, कमेटी वही मैं कह रहा हूँ, कोई अपवाद नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोई अपवाद नहीं है, कमेटी है, कोई अपवाद नहीं है। सुनिए मेरी बात, कोई अपवाद नहीं है। कमेटी इसलिए बनी है, कमेटी के लोग और मेंबर इसीलिए कि भाई वो 24 घंटे के अंदर पहले तो बैठेंगे, वो पूरी जांच रिपोर्ट को देखेंगे और 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। वो 7 दिन तक वहाँ बैठ के एसी में हवा नहीं खाएंगे। ऐसे कैसे? आप मेरी बात सुनिए, आप अभी आपको आपके ऊपर मैंने बोल दिया, सुनिए मेरी बात, आपके ये वाला केस बताइए ना, वही मैं बता रहा ना, वही मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? देखो, कभी भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है बिना तथ्यों के आधार पे नहीं लिया जाता कि हवा में कोई भी बात कर दी जाएगी वहीं भी। वरना ये सवाल तो तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ले जाके बोल सकते हो कि वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। बिना सबूत के कभी प्रूफ नहीं होगा। सुनिए भैया, और एक चीज आप न्यूज 18 इंडिया का उसमें देखेंगे जिसमें अभिनव पांडे जी बोलते हैं कि जो शिकायत करता होगा, जो न्यूज प्रिंट, सॉरी टू से, जो शिकायत करता है उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। अरे भाई क्यों गोपनीयता रखी जाएगी? अगर मैं बोल रहा हूँ इसने मेरा सवाल क्यों नहीं रखी जाएगी? अगर मैं हूँ, अगर कोई छात्र, सुनिए, अगर कोई छात्र डरता है, वो एफआईआर करने से डरता है या शिकायत करने से डरता है, हो क्यों रहे? सुसाइड हो क्यों रहे? जब सुनिए तो हो रहे मेरे, सुनिए, जब जिला न्यायालय में मामला जाता है तो कहीं भी गोपनीयता नहीं रखी जाती है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा पेन चोरी हुआ है, मैं सबूत पेश करूँ ना, मेरी गोपनीयता क्यों रखी जाएगी भाई? क्यों? सुनिए, मैंने सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये मेरे मित्र हैं, ठीक है, और मैंने इनके ऊपर कहा कि ये मेरा कागज चोरी किए हैं, तो मेरी गोपनीयता क्यों रखी जाएगी भाई? क्यों मेरे को गोपनीय रखा जाएगा? ना इनको गोपनीय, ना मेरे को गोपनीय रखा जाए, ना इनको गोपनीय रखा जाए। चोरी का मामला नहीं ना, मामला ये है कि जब गोपनीयता रखना जरूरी है। बिना कास्ट के बेसिस पे तुम उस विद्यार्थी को बाद में प्रताड़ित ना करो, इसलिए रखी जानी चाहिए। तो सामान्य के साथ भी हो सकता है। मेरी बात सुनो भाई, सुनिए मेरी बात सुनो। प्रचार की 250 नंबर का सेशनल होता है, पासिंग मार्क 150 होती है, 151 नंबर दिया गया है सिर्फ शिकायत करने के लिए। इसीलिए चाहिए उनको छिपाया जाना चाहिए। अगर नहीं छिपाया जाता है तो सीधे अंगूठा ही काटने का काम कर लेते हैं। और आपको समाज के साथ आप ये कह रहे हो कि गलत होता, तो आज जमीन पर जो बैठाया जाता है ना, घरों में कई बार भी जब नीचे समाज का जब व्यक्ति आता है ना, तो जनरल नीचे बैठ रहा होता, SC ST नहीं को बैठने की जरूरत नहीं है। कोई ना नीचे है ना कोई ऊपर है। सुनिए बात, अगर सामान्य वर्ग का लोग गरीब नहीं है, सुनिए EWS क्यों लाया गया था समझिए। आपको लग रहा होगा कि सामान्य की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं जिस गांव से आता हूं वो गांव किसका है? पटेलों का है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, समझिएगा बात को। वहां आज भी ये स्थिति है, कई जगहों की ये स्थिति है। मैं मानता हूं कि सामान्य जो है वो मजबूत है एज कम्पेयर टू OBC। और वो मैं भैया, मेरे बड़े भाई जैसे मित्र हैं, भैया जानते हैं कि हमारे यहाँ OBC की क्या स्थिति है। OBC सुनिए, OBC की स्थिति बता रहे हो तुम, OBC की स्थिति तुम खुद नीचे बता रहे हो। नहीं, बात सुन लो, यही तो बात है। आप कंप्लीट कर लो, आप कंप्लीट कर लो। आप बोल रहे हो कि सुनो, गरीब, आपका कहने का मतलब ये ना कि स्वर्णों में भी गरीब रहते हैं, हम बिल्कुल उस चीज का मैं मान रहा हूँ। सुनो मेरी बात, EWS है ना, EWS छोड़ो, सुनो मेरी बात, EWS वाला विषय सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? हर व्यक्ति को क्या? मेरी बात सुनिए, जब मैं इसी यूनिवर्सिटी में आया था, तुमने EWS की बात करी है तो ये बात जरूर रखूंगा। मेरे को 6 सीट मिली थी और EWS को 8। जब इतनी कम जनसंख्या होने के बाद भी तुम्हें EWS में 8 सीट मिल रही है और हमको 6 ही सीट मिल रही है, किस बेसिस पे? डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ कहाँ हो रहा है? तुम्हें तो फायदा मिल रहा है उसका। यही का बता रहा हूँ नहीं होता है। सुनिए, अगर आप सुनिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप इसको गलत वे में मत ले जाइए। आप क्या बोल रहे हैं कि हर जगह सवर्ण सबको प्रताड़ित करता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, EWS इसीलिए लाया गया है कि उनमें भी गरीब लोग हैं, उनमें भी कमजोर लोग हैं। और सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे वर्णों को भी प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्यों नहीं किया जा सकता? 10 नाम बता दीजिए, 10 आंकड़ा बता। अरे कई जगह ऐसे केसेस हैं। बस यही बात है ना, यही तो UGC का नियम है। आंकड़े, मुझे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। यही तो UGC का है, यही तो फॉल्सिफिकेशन का, यही तो बात है UGC की। सबूत कैसे करोगे? साबित कैसे करोगे? शांत हो जाइए।
सुनिए। साबित कैसे करोगे? मेरा ये कहना है, मैं एक मिनट रुकिए, सब रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं आपसे पूछता हूँ 5 आंकड़े और 5 आंकड़े आपसे पूछता हूँ। सरकार से ही जवाब पूछिए ना। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ 5 आंकड़े आप बता दीजिए और 5 आप बता दीजिए। अभी दूध का पानी हो जाएगा। दीजिए कि सरकार गलत फैसला कर रही है। आप 5 आंकड़े दोनों बता दीजिए। पहले इनका एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने पहले अरे मेरी बात सुनिए। इन्होंने स्वर्णों की बात करी, सुनिए मेरी बात। जो बात इन्होंने स्वर्णों की करी, बोले स्वर्ण भी गरीब रहते। आपने सुनिए मेरी बात, स्वर्ण गरीब रहते, गरीब हर वर्ग में रहते। एक जाति का मैं नहीं बोल सकता, मैं हर वर्ग में, सुनिए बात, हर जाति हर धर्म का व्यक्ति गरीब रहता है। लेकिन कभी किसी व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से गाली दी गई? एक स्वर्ण का मुझे मामला होता है। हम लोगों को आज भी दलितों को उनकी जाति के नाम से गालियां दी जाती है। आज हम भले कितने पढ़ लिख के शिक्षित हो जाए, आपको पता होगा सीजीआई वाला मामला पता होगा, क्यों जूता फेंका? सुनिए मेरी बात कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी सीजीआई पे जूता क्यों फेंका गया? इसलिए फेंका गया क्योंकि उसकी जाति थी। आज तक उस पर कार्रवाई हुई? आप मुझे बताओ। सुनो मेरी बात, पहली बात उनके जाति की वजह से नहीं देखा गया, उनके बयान की वजह से देखा गया। उन्होंने बयान कहा था कि अगर मंदिर टूटा है तो तुम्हारे अपने भगवान से बोल दो। अपने भगवान के लिए सबको बुरा लगेगा ना कि अगर बात को लगा, जाके आप देख लीजिएगा। ये बात मैं आपको मेरी बात सुनिए, मैं बहुत छोटे स्तर का, अरे इन्हीं सीजीआई, ये माननीय महोदय जी मेरी बात सुनिए, इन्हीं सीजीआई ने क्रीम लेयर को भी परमिशन दी थी भैया। इन्हीं सीजीआई ने क्रीम लेयर को भी परमिशन दी। उस समय आपको सही लग रहे थे, और जैसे उन्होंने सुनिए, आज मैं 10 रुपए जाके भिखारी को डोनेट कर देता हूँ, कल को एक का कत्ल कर देता हूँ, तो मुझे इस बात पे थोड़ी ना डिफेंड किया जाएगा कि मैं 10 रुपए किसी को दे के आया हूँ। मैं तो गुनहगार रहूंगा ना उस मुद्दे पे। ये बात आप इनको समझाइए। ये कह रहे हैं मोदी, स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था कि मोदी अच्छा करे, अच्छा। अरे भाई, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, ग्रे एरिया होता है। बिल्कुल, आज मैं कुछ अच्छा कर रहा, कल मैं कुछ बुरा कर रहा, सबको वो चीज पसंद नहीं आएगी। यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। यूजीसी एक्ट पास हो रहा है, इसमें 3 नियम गलत है। सीधी बात है कि फॉल्सिफिकेशन वाला पहले हटाओ, उसके बाद इक्विटी कमेटी जो है वो ठीक बनाओ, क्योंकि वो सही बिल्कुल नहीं है। और तीसरा नियम है कि अगर ये आपको लगता है कि सिर्फ जनरल वाले प्रताड़ना करते हैं, ओबीसी वाले नहीं करते, या एससी वाले नहीं करते, एसटी वाले नहीं करते, नीचे वालों से, इसको सही करो। सरकार ने जो यूजीसी लाया, रोहित विमला का जो केस था, उसको देखते हुए यूजीसी लाया गया। अब अगर जनरल के कुछ केस होंगे, सरकार उस पर भी काम करेगी। जनरल के केस नहीं बोल रहा, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि अगर कल को मान लो कैंपस के अंदर जनरल वाले, सुनो, बताओ ना, आपके पास आंकड़े तो मैं बताऊं ना। आइंस्टीन ने कहा था सबसे पहले झूठ, उससे बड़ा झूठ, फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स सबसे बड़े झूठ होते हैं। अगर जो झूठे रोहित वाला केस झूठा है, आपका कहने मतलब रोहित विमला वाला केस, आप सीजीआई को कहां से सही ठहरा सकते हैं, ये तो बताइए। आप जहां ये बोल रहे हैं कि न्याय नहीं मिलता, सुनिए, अगर न्याय नहीं मिलता तो आप देख लीजिए भारत के शीर्ष पदों में कौन नहीं है। हमारी राष्ट्रपति किस वर्ग की है? आप है ना, नहीं है तो आप देख लीजिए, क्या हम भेदभाव कर रहे हैं? बिल्कुल कहाँ भेदभाव? राम मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था जब जाति के कारण। अरे भैया सुनिए, एक मिनट कम, सुनिए, आप मेरे को ये बताइए, आपके घर में कभी पूजा हुई है? बिल्कुल हुई है। घर में जब पूजा होती है तो घर का, सुनिए मेरे, घर में जब पूजा होती है तो घर के मेन मुखिया को बाहर रखा जाता है कि घर के अंदर रखा जाता है, पूजा में शामिल किया जाता है? ये बताओ। मुखिया को अंदर, मुखिया घर के मेन मुखिया को उस पूजा के पाठ में बिठाया जाता है या नहीं बिठाया जाता? बिठाया जाता कि नहीं बिठाया? उसी प्रकार से देश के प्रमुख नागरिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को राम मंदिर के पूजा पाठ उस कार्यक्रम से, उद्घाटन समारोह से बाहर क्यों रखा गया? उसके बाद में क्यों रखा गया? जब नया राष्ट्रपति भवन बना, उस समय राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति भवन बना, उसमें भी क्यों नहीं बुलाया? उसमें क्यों नहीं बुलाया? प्रधानमंत्री से पूछिए, वो भी तो ओबीसी से थे, वो भी तो ओबीसी के थे। जब मेरी बात सुनिए, जब वही मुख्यमंत्री जी और वही प्रधानमंत्री जब मुस्लिमों पे, दलितों के घरों पर बुलडोजर चला रहे थे, जब तो वाह मोदी जी हो रहा था, और जैसे ही अपना नंबर आया तो थूथू मोदी जी होने लग गया। क्यों? एकमात्र यही चीज कहना चाहता हूँ, इनका कहना है यूजीसी आ जाना चाहिए, जैसा है वैसा आ जाना चाहिए। हमारा कहना है उसमें सिर्फ बदलाव होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कहें बदलाव, मैंने कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, यही तो बात है, ये सुनना ही नहीं चाहते। जब 2012 में यूजीसी आया था, तब कई सवर्ण लोगों ने उसको सपोर्ट किया था कि सरकार अच्छा काम कर रही है। आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज सरकार विरोध कर रही है।
आप अब मैं कहता हूं कि ऐसा इन्होंने बना दिया, अब कॉलेजेस में बनेंगे 2 गुट, सारे ब्राह्मण अलग हो जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय सब अलग हो जाएंगे, ना बात ना इंटरेक्शन ना कुछ, एजुकेशन तो गायब, पूरी तरह खत्म। एक हो जाएगा ओबीसी एससी एसटी का। अब उसमें मान लीजिए ओबीसी वाले एससी एसटी के साथ शुरू किए काम, तो कल को तो आप यही नियम वापस से लाओगे कि नहीं ओबीसी वाले अब कर रहे हैं, हम एक वापस से अमेंडमेंट लाते हैं कि अब ओबीसी वालों को भी बाहर रखेंगे। आप यही काम अभी कर दो, आप यही काम कर दो। ओबीसी नहीं करता, ऐसा ऐसी बात नहीं है। आपका मानना है नहीं, मेरा मानना है कि कोई किसी के साथ करे, जनरल के साथ लाया जाए। नहीं, आप गलत, अब आप यही गलत दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ ओबीसी को नहीं लाया जाए, मैं कह रहा हूँ कोई किसी के साथ करे उसको रखा जाए। एससी अगर एसटी के साथ करे, एसटी अगर एससी के साथ, कोई किसी के साथ करे, आप लाओ ये चीज, आप ला दो, आप पास करा दो, हम पूरे सपोर्ट में है। फिर तो एससी एसटी भी खत्म होना चाहिए। यही बात ना, वही तो मैं कह रहा 75 साल हो गए, आज 75 साल। क्या उम्मीद है ये वाला एक्ट भी खत्म किया जाएगा? ना बात सुनो, अभी आपको इसमें क्या उम्मीद है कि ये खत्म किया जाएगा? अरे मैं खत्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं ना कोई नेता हूँ ना रहता हूँ, मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। वापस मैं उम्मीद करूंगा, मैं उम्मीद सिर्फ अमेंडमेंट की करूंगा कि जनरल को मतलब जनरल को इतना ना प्रताड़ित कर दिया जाए कि आदमी बात ना करना शुरू। मैं वो प्रताड़ित भाई बस अब ये अब गलत एंगल में ले जाते हैं। प्रताड़ित का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप फॉल्सिफिकेशन बंद कर दो। आप कर सकते हो, फॉल्सिफिकेशन होना चाहिए, आप कहो। नहीं, आप आपकी बात कानून आए दे दूंगा। 10 से 15 दिन हुए या 45 हो गए और सदियों से मुझको प्रताड़ित करके आए, तो हम प्रताड़ित नहीं। और 4 बात ये लिटरली आप इनको अगर देखिए सूट बूट पहन के बढ़िया आए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये क्या प्रताड़ित लग रहे हैं? मतलब आपका कहना है कि सूट बूट पहनने वाला नहीं, मैं ये चीज नहीं कहना चाह रहा, मैं ये चीज जातिवाद करना ही हम ये चाह रहे हैं इनसे। आप ये मतलब है कि ये सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति जातिवादी है। जातिवाद नहीं है, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बता रहा कि लोगों को प्रॉब्लम हमारे खाने पीने उठने बैठने रहने से, और हमारा कुछ लोगों को आईएएस आईपीएस बनने से ही तो इन लोगों के पेट में दुखने लगा, वही तो इन लोगों को प्रॉब्लम है। ये लोग इसलिए तो हमको शिक्षा से वंचित करना चाह रहे, इसलिए तो आप लोग हमको शिक्षा से वंचित करना चाह रहे। यही तो हम लोग। रुकिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने सूट बूट पहना, इनके साथ प्रताड़ित का मतलब आप ये अंदाजा लगा रहे हो। ये जैसे सोर्स ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे प्रताड़ित करना। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सब भाई हैं, मेरे एसटी एससी दोस्त है, ओबीसी दोस्त है, जनरल वाले कितने दोस्त हैं। मुझे कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो यूजीसी नियम आया है सही है, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन इसमें अमेंडमेंट बिल्कुल होना चाहिए। जो फॉल्सिफिकेशन का आरोप जो लगाते हैं, जो झूठा आरोप लगाए, तो उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काला कानून। मुझे अगर अमेंडमेंट नहीं होता है तो मुझे काला कानून तो उनको फांसी देना चाहिए, ये भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गलत करोगे तो फांसी नहीं होगी, गलत करोगे तो फांसी। यानी तुम आंकड़े छिपाना चाहते हो, रिपोर्ट ना करे डर के कारण। टेररिस्ट को जल्दी फांसी नहीं होती, लेकिन आप किसी को कुछ बोल दो उसके लिए फांसी हो जानी चाहिए। रेपिस्ट होते हैं, रेपिस्ट को फांसी नहीं होती जल्दी, रेपिस्ट को जल्दी फांसी नहीं होती। ये गलती किसकी है? ये गलती सरकार, क्या न्यायालय की गलती, सरकार की गलती? सरकार की गलती, सरकार की फेलियर है। सरकार का हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं हो सकता, तो वो हिंदू को बांटने की साजिश रची जा रही। बस ये सुप्रीम कोर्ट, इट्स ऑल अबाउट द वोट बैंक। 2019 का वर्डिक्ट है कि एससी एसटी एक्ट का बहुत गलत मिसयूज हो रहा है। आप सर्च कर सकते हो, 2019 का वर्डिक्ट है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब सरकार इसको लेती है। मेरे को ये बता दो, आंकड़े बता दो, कितने केस हुए जिसमें कि एट्रोसिटी के तहत किसी व्यक्ति को जेल हुई है या फिर कुछ गलत उसके साथ हुआ? मेरे को 1-2 आंकड़े तो बता दो, बिना आंकड़ों के क्या बात कर रहे हो? भाई ने पहले ही बताया था कि अभी एक बंदा आया, उसको 20 साल की जेल हुई थी झूठे आरोप की वजह से। अरे मैं आपको 20 साल, आप 20 साल उसका लौटा दो। एट्रोसिटी में हमारे लोगों की एफआईआर तक नहीं होती है थानों पे। जब वहाँ सामाजिक संगठन के लोग पहुंचते, धरना प्रदर्शन करते, है ना 75 साल से एससी एसटी एक्ट, ये कह रहे हमारे लोगों की नहीं होती। एससी एसटी एक्ट पिछले 75 साल से है, उसके बावजूद अगर एससी एसटी एक्ट होने के बावजूद नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या मतलब है यहाँ हो जाएगी? क्या लगता है इनको यहाँ हो जाएगी? तो सीधा बात है। लेकिन आप जनरल को एक एश्योरेंस देने के लिए ये तो कह सकते हो ना कि फॉल्सिफिकेशन वाला एक्ट हटा दो, जनरल शांत रहेगा, कोई मतलब नहीं है। आप भले ही कमेटी बना दो, लेकिन एटलीस्ट गलत साबित होने पे आप दंड भी तो सहो। ये थोड़ी ना मतलब है कि आप निकले मेरा इनसे लड़ाई है, मेरे नंबर ज्यादा आ जाते हैं, ये मेरे पे केस कर देते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? फॉल्सिफिकेशन देना चाहिए। सुनिए, पर अगर सही हुआ तो आपको भी उसको ऊपर सीधे हत्या होना चाहिए। यही सेम काम कोई छात्र
ये सेम यही करें कि अगर ये गलत साबित हो जाते हैं तो इन्हें फांसी दे देनी चाहिए, बस खत्म कर दो। हमें फांसी दो, हम गलत होते हैं, इनको दे दो, ये गलत होते हैं, बस काम खत्म। ये कैंपस पूरी तरह फिर बर्बादी है सारे। लगाइए इस चीज के लिए, आप बताइए ना, हमारे पास तो सबूत है, हम तो आंकड़े दे रहे ना, आप तो आंकड़े दो ना हमको। आंकड़े बता रहे हैं कि SC/ST के लोग, OBC के लोग जाति के हमारे लोगों ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे लोगों ने, सुनिए मेरी बात, हमारे लोगों ने जब जाति उत्पीड़न के कारण फांसी लगाई, उसका क्या करना, उसमें आज तक कभी उसकी सजा हुई क्या? आप ये बताओ, आज जाति भेदभाव के कारण कितने लोगों पे हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो सारे आंकड़े फेल होते हैं, मानते हो कि नहीं? बताओ मेरे को, ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें संविधान के कानून के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे तो रोहित वेमुला वाले केस में, रोहित वेमुला वाले केस में, रोहित वेमुला वाले सरकार ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और वाले केस में किस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि गलत हुआ है। गलत हम नहीं, गलत जात नहीं है, गलत तो पॉलिटिकल सिस्टम है, गलत तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। किस पे कार्रवाई हुई मेरे को बताओ ना, के नाम बताओ, उनके भेजा भी लोग के केसेस में हम ही लोगों ने भेजा ना। तो मेरा ये, अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होता। कुछ देखिए वाली बात नहीं है, लड़ने वाली बात नहीं। देखो आपको मैं बता, सुनो 2000 साल से शोषण कर रहा है, सोच रहा है कि ये अगर आगे आकर पढ़ने लिखने लग गए, सवाल पूछने लग जाएंगे। एकदम सही, समझिए, मैं भी पिछले 2000 साल से जिंदा हूँ, ये भी जिंदा है, रोज मैं उठता हूँ। ये इतिहास है, मेरा रोज का रूटीन यही है। मैं उठते ही मारता हूँ, मैं उठता ही मारना शुरू कर देता हूँ, मैं खाना सब छोड़ता हूँ। मैंने बहुत मेरे केसेस आप छोड़ दो, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या मैं 2000 साल से जिंदा हूँ? अरे आप छोड़ो, वही बात अरे आप ये मानते हैं कि आज भी, सुनिए मेरी बात, आप ये मानते हैं कि आज भी देश में जाति भेदभाव नहीं होता है? मैं मानता हूँ। फिर इसका क्या, इसको आपको नहीं लगता खत्म करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, आपको लगता है इसको खत्म करना चाहिए? मैंने पूरा सपोर्ट किया, आपको नहीं लगता इसको खत्म करना चाहिए? आपको लगता है कि ब्राह्मण करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, ओबीसी करता है ना, इसलिए तो है वो ओबीसी करता है। सुनिए मेरी बात, आपको सुनो मेरी बात, दिक्कत तो वही हो रही है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मेरी कंप्लीट तो कर दूं। मैंने बनारस का पूरा सीन बताया। तो दे दूं, अब सुनने दो, मेरी बात सुनो, ओबीसी का जस्टिफाई कर रहे हो क्या? ओबीसी का नाम लेके खुद को जस्टिफाई कर रहे हो कि हम करते हैं तो ठीक है, ओबीसी करता है उससे दिक्कत हो रही है तुम्हें, लेकिन ओबीसी का ऊपर नहीं हो रहा है, बढ़िया है, ओबीसी के ऊपर नहीं हो रहा है, समस्या हो रही है। अरे सुन लो, ओबीसी से दिक्कत इसलिए हो रही है, मैं सुनो सुनो भाई, अरे ओबीसी का मैं बता दूं आपको, ओबीसी का उदाहरण दे दूं मैं, सुनो ओबीसी का मैं उदाहरण आपको दे दूं। ओबीसी का हो क्या रहा है कि 77 सालों से SC/ST लड़ रहा था, अब हुआ क्या कि उसके साथ ओबीसी भी आ गया, तो क्या हुआ कि जो ये ब्राह्मण राष्ट्र को बनाने का सपना देख रहे थे उस पे अधूरा हो गया, समस्या वहां रही, इसलिए ओबीसी को अलग करना। सुनिए 2 मिनट, ये कहीं सुनो भाई, अरे जाति का सुनो, ये आप एक स्टेटमेंट भाई, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये जो इन्होंने क्या बोला, ब्राह्मण राष्ट्र कहाँ लिखा है भाई, कहाँ दिया है, किसने कह दिया कि ब्राह्मण राष्ट्र? ठीक है, किसने कहा ब्राह्मण राष्ट्र? अच्छा और दूसरी बात सुनिए, ये सुनिए, मुद्दा मनुस्मृति में क्या, यहाँ पे किस चीज का है? यूजीसी का है। और ये आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, अब ये बताइए, बोलने भी नहीं दे रहे हैं, ये बोलने भी नहीं दे रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं इनको। सुनिए, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, ये ऐसा है कि इनको सुनना नहीं है किसी की। व्हाट आई हैव सेड दैट इज राइट। ये जो कई हजार साल पहले राजा महाराजाओं का जमाना था कि जो हम बोल दें वो सही है, दे डू नॉट वांट टू लिसन। जो ये कह दे वही पत्थर की लकीर हो गई है। तो जो ये बात में भटक जाते हैं। मुद्दा किस चीज का था? जैसे भैया लोगों ने सबने कहा यूजीसी का, फिर ये आरक्षण की बात करते, तो संविधान ही हमारा कहता कि 50% से ज्यादा आरक्षण की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये खुद क्या आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं? ये देश और समाज के हित के लिए ही बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा, सुनिए, अपने ये पर्सनल हित के लिए बात कर रहे हैं। सुनिए, नहीं भैया ये क्या बोल रहे हैं? सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं? लड़ाई कैसे आ गई? अरे मैं बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? 50% आरक्षण कौन ले रहा है? यही ना बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सबको हटाओ। यही सुनिए, अभी सुनिए, 15 मिनट पहले क्या बोल रहे हैं कि 27% देना चाहिए। क्यों 27% चाहिए? तुम योग्य हो, तुम पढ़े लिखे हो। सुनिए, जब कोई भी छोटा सा एग्जाम हो, सुनिए
उसमें 50% पर कुंडली की तरह सांप की तरह बैठो कुंडली मार के। मंदिरों में पुजारी तुम्हारे चाहिए, मंदिरों में पुजारी तुम्हारे चाहिए, वहाँ का खजाना तुमको चाहिए। और आरक्षण की बात करें तो तुमको उस पर सुनो, साउथ का पूरा टेम्पल है वो चलाया जाता है SC/ST के द्वारा, वो पूरा टेम्पल में ही पंडित SC/ST है, जाके देख लो। बाकी देश के मंदिर कहाँ जाएंगे? मैं भिंड से हूँ, मैं सुनो, मैं भिंड से हूँ। वहाँ पंडित के अलावा जाति का जो पंडित होगा सिर्फ वही वहाँ पे पंडिताई कर सकता है और दूसरे जाति का नहीं कर सकता है। भैया की रीवा से हूँ भैया, वहाँ पे भी भर्ती निकाल दो ना सुनिए भैया। मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आप तो बताए आपके यहाँ मंदिर है, सुनिए, मंदिर है कि नहीं है? तो वहाँ पुजारी कौन करता है, मतलब कौन रहता है? कि ब्राह्मण रहता है कि वो SC/ST का रहता है? मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण देता हूँ, मेरा गांव है, आज भी वहाँ पर SC/ST के लोगों को जाने को नहीं मिलता, मंदिर चढ़ने को चढ़ने को नहीं मिलता। भैया सुनिए, इन्होंने अरे इंदौर का सुनिए भैया, बताइए अगर ये ऐसा बोल रहे ना कि अगर वहाँ पे जाति हमको जाने नहीं देते तो वहाँ पे गांव की गलती है। किसी भी सरकार ने ऐसा रूल नहीं लाया है कि गांव में गलती किसकी है? किस समाज की गलती? जो मंदिर ले जा रहे हैं उनकी गलती है। गलती किसकी है? पंच कौन है गांव में? किसके चलती है? गांव में पार्षद है, सरकार है, सरपंच किसकी है? फिर दीदी को बोलने दो। ये है चिन्नाकेश्वर स्वामी टेम्पल, 200 साल से यहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो SC/ST हैं। आप लोग पढ़ लो, पढ़ लिया ना? तो दीदी को उनकी बात रखने एक जना बोलो, एक बिल्कुल आप लोग तो सब यहाँ पे ऐसे लड़ रहे हो ना। उनकी बात सुन लो, एक मिनट चुप रहिए। अकेले लड़की की इज्जत करो। हाँ बताइए, बोलिए। नहीं, अरे भैया दूर से लड़ाई लग रही है तभी तो हम आए देखने के यहाँ पे हो क्या रहा है। डिबेट में यही चीज होती है। आपको डिबेट का मतलब अरे आप बोलिए, आप बोलिए। क्या की बात चल रही है यहाँ पे? अब आप ये बताएं। हम UGC की बात कर मंदिर वाला बताइए। मंदिर में आ गई तो हम भी UGC के खिलाफ में ही है। हम भी क्यों नहीं होना चाहिए? आप हमें एक बात बताइए, अगर किसी टीचर ने, कोई टीचर जनरल का है, उसने अगर एक ST/SC के बच्चे को फेल कर दिया तो वो टीचर अपने आप को कैसे साबित करेगा? और उस बच्चे ने उसके ऊपर ये लगा दिया जब SC/ST एक्ट था। मेरी बात सुनिए, तो भी होता है। एक मिनट, आप सब बाहर क्यों? यहाँ पे इंदौर का कौन कौन है? लोकल, इंदौर का लोकल। आपका पूरा नाम क्या है? अमित जाटव। और आपका? बोलिए। ये सब बाहर के इनका जाति दम तो देखिए, ये सरनेम पूछकर बहस करना चाह रही है, कानून नहीं। ये सरनेम अभी वो जाटव न सुनती ना बोलती। मतलब आप तो UGC से बात करो। जातिगत बात रखकर आप भेदभाव की बात कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं मैं आपको बताऊं तो सब भारतीय है। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, सब भारतीय। तो मैंने जातिवाद ये सब बोला, आप थोड़ा अपने शब्दों का ध्यान रखिए। देखिए, जाति पूछ रहे, किसी का नाम पूछ रहे हैं। हम ये सब बोल रहे हैं, ये सब बाहर के हैं। मतलब किसी से लोकलाइट कौन है यहाँ पे? बात तो बताइए, किसी का नाम सुन के ही मुंह फेर लिया। आप उसमें क्या कहना चाहोगे? मुंह फेरना होता इधर की तरफ। मेरा मुंह इधर ही था। चलो आप मुद्दे से भटक रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। मुद्दा ये था, UGC का मुद्दा था। मेरी बात सुनिए। आप तो इनकी बात रखिए, आप तो अपनी बात रखिए। मैं हूँ MSW की स्टूडेंट, मास्टर्स इन सोशल वर्क। मेरा पूरा काम कम्युनिटी पे चलता है। मैं किसी भी जात, जेंडर में इस पे एक कोई खास टिप्पणी आपके नहीं दे हिसाब सकती। से सरकार द्वारा जो UGC बिल लाया गया गलत है। वो और सही है या गलत है? जो थर्ड लाइन है उसके अंदर सरकार को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। उसके अंदर सरकार को, जो उन्होंने कहा है कि जनरल के साथ कभी प्रताड़ना नहीं होती है, जनरल कास्ट वालों के साथ कभी प्रताड़ना नहीं होगी, वो चीज बदलनी चाहिए। और जो उन्होंने कहा है कि फॉल्स एलिगेशन पे सामने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, इसके अंदर वो चेंज करना चाहिए। हमारी सिर्फ 2 चीज है जो मैंने इतनी डिजर्व मांगी है। बाकी हमने अभी तक शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक नहीं बोला कि UGC बंद होना, ये गलत एक्ट है। कह रहे हैं कि जो SC/ST के लोग, OBC के जो लोग हैं वो डरते हैं, डर के मारे FIR नहीं करते, इसलिए उनको ये अधिकार दिया जा रहा है। ये गलत बात है, ये गलत सजा हो रही है तो उनको भी होनी चाहिए ना। अगर गलत निकलता है तो अगर सही है, अगर उनके सामने तो कमेटी बना रहे ना, कमेटी में जनरल को नहीं मिलेगा ना, जनरल को मिलना सजा पक्की है। अगर किसी ने कंप्लेन करी है तो जनरल को सजा मिलेगी। कमेटी बनी, कमेटी में आपके डिपार्टमेंट के हेड भी रहेंगे। नहीं रहेगा डिपार्टमेंट ऑफिशियली नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डिपार्टमेंट के एक ST/SC का व्यक्ति रहेगा, एक ST का व्यक्ति, एक SC का व्यक्ति, एक डिसेबल्ड और एक वुमन। कॉलेज के प्रमुख भी रहेंगे। नहीं, कॉलेज के प्रधानाध्यापक रहेंगे, वाइस चांसलर रहेंगे, छात्र प्रतिनिधि रहेंगे। एक बात बताओ, अगर
अगर मैं खुद OBC से हूँ, कुलपति ऐसा कुछ नहीं है मेरे यहाँ पे तो जी मैं शाजापुर का रहने वाला हूँ, मैं खुद ओबीसी का हूँ, मेरा नाम भावेश पाटीदार है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई से बात करेंगे अपन। हाँ थोड़ा बताओ आप शाजापुर से नहीं है भाई, ऐसा कि मंदिर में जाने ऐसा कुछ है क्या कि मंदिर में आपको नहीं मैं जाने आपको देना? बताऊं, सुनो नहीं अरे मैं खुद यहाँ अरे सुनो जातिवाद से जाने दिया तो उसने मजार पे शादी करी वहाँ जाके नेपालपुर का मामला है ये तो देखे होंगे भैया बात यहाँ पे यूजीसी के मुद्दे की है, जाति का यूजीसी का मुद्दा जब आ रहा जब जातिवाद हो रहा है। सुनिए भैया सुनिए, और एक चीज और भैया इन्होंने क्या बोला, शाजापुर का मैं बता दूं, ये बड़े भाई ये क्या बोल भैया ने भाई सुनो 2 मिनट, ये क्या बोलते हैं मंदिरों में किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो जितने भी सुनिए भारत में हिंदू जितने हिंदू मंदिर हैं है ना, ठीक है मानता हूं मैं, कई जगह कहीं आप तमिलनाडु में जाएंगे कई जगह एसटी भी प्रीचर्स हैं, पूजा पाठ करते हैं। जितने भी मंदिर होते हैं उनको कौन चलाता है? जिला प्रशासन चलाता है, उसका मुखिया कौन होता है? कलेक्टर होता है। ये क्या बोले कि पूरा पैसा चढ़ता है, लोग खा लेते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं। सरकार तनख्वाह देती है उनको, तनख्वाह देती है, कि पूरा अपॉइंट करती है, अपॉइंट हमको जाने नहीं दिया जाता है। तो ये बताइए भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, मैं रीवा से आता हूं, आज भी देश के लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहा मैं नहीं बोला अपने सुनिए तो लोग लड़ते हैं हम आज तक। और ये बताइए कि ये बोलते हैं कि हमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। आज भी कई ऐसे मंदिर है बराबर पूजा होती है, बराबर सम्मान होता है। हमारे यहाँ कई ऐसे ब्राह्मण है, एक क्षेत्र की बात क्यों कर रहे हो? एक क्षेत्र में ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। अभी आप कहाँ खड़े हो? ये आप बोलते हैं कि हमको जाने नहीं दिया जाता है। मेरी बात सुनिए, यहाँ देश की बात भिंड देश, तुमने कहा एक रीजन की बात मत करिए, तो क्या भिंड देश में नहीं आता क्या? चलिए हमारे यहाँ भ्रमण बोल रहे हैं आपको, अबाउट ओवरऑल इंडिया, नॉट अबाउट भिंड मुरैना और भेदभाव है कि नहीं? चलिए हमारे साथ, कल का टिकट कराते हैं, साथ में चलते हैं। 30 किलोमीटर ले चलता हूँ देपालपुर। पिछले साल ही देपालपुर के एक दलित व्यक्ति की शादी हुई थी, जब वो मंदिर पे दर्शन करने गया तो उसके कपट ला, अभी मैं फेक आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अभी दिखा देना अभी मैंने अगर बोल दिया तो मेरी बात, अरे जाति के आधार पे भैया, जाति के आधार पे बात हो रही है, मंदिरों की बात कर रही है। अभी दीदी ने बोला ना मंदिरों का बोला ना दीदी का लड़ाई मंदिरों की नहीं है, लड़ाई मुद्दे की है। सुनो मेरी बात, लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, लड़ाई कोई मंदिर की नहीं है, कोई मस्जिद की लड़ाई। सुन लो मेरी बात, लड़ाई सिर्फ मुद्दे की है और हक अधिकार की लड़ाई। सुनो मेरी बात, हम लोगों को हक अधिकार की लड़ाई चाहिए और उस हक अधिकार की लड़ाई हमारे लिए यूजीसी और हम लोगों को समानता का अधिकार देता है, इसलिए हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं। और आप यूजीसी का समर्थन हम भी करते हैं। हमारी सिर्फ 2 कंडीशन है, जो अदर जो व्यक्ति है जैसे ST SC OBC, इनके इसमें अगर ये रिपोर्ट करते हैं तो उनको कोई सजा नहीं अगर वो गलत निकलता है, और अगर जो जनरल का व्यक्ति है वो सही भी होता है तो भी उसे सजा है, उसका करे। तो अगर आपको करना है 95% केसेस ऐसे हैं ST SC में जो फॉल्स एलिगेशन पे लगे, उन पे इनका क्या कहना है? ये यूजीसी का बोल रहे हैं, आप मेरे को यूजीसी का पूरा फुल फॉर्म बताओ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, सुन लो मेरी बात, अरे रुक जाओ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि ऐसा एक नियम है। सुनो भाई, सुन लो मेरी बात, मिशन क्या है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा शांति रखिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया जो कि 13 जनवरी 2026 को आया है, जो कि प्रमोशन इक्विटी कमीशन है, जो कि सुनिए भारत में कब से? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, सुनिए 1926 रुक जाए, 1 मिनट सुन लो मेरी, 1 मिनट, हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए। और इसका सिर्फ मूल उद्देश्य ये है कि जो रोहित वेमुला है और जो पायल ताड़वी है, जिनके ऊपर जाति उत्पीड़न हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने सुनो मेरी बात, केस मैं सुन तो लो भाई, कानून कहाँ से आया? कानून कहाँ से आया? यूजीसी जो था, यूजीसी जो है वो इन्हीं 2 केसों के ऊपर बना है। आया क्यों? यूजीसी आया क्यों वो तो बता दूं, मैं आपको क्लियर तो कर दूं। आप रोहित को पहचानते हो? रोहित को पहचानते हो? रोहित, हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आप पहचानते हो रोहित वेमुला कौन है? अरे आप मेरे से क्वेश्चन करो, मेरा क्वेश्चन रोहित तो रोहित वेमुला कौन है? मेरी बात, अब आप दोनों चुप रहिए, 1 मिनट, दोनों चुप रहिए। जब मैं रोहित वेमुला और पायल तड़वे का जो केस था, उन दोनों को देखते हुए यूजीसी लाया गया था। हाँ, जनवरी 2025 में जब उसकी माँ ने उसकी रोहित और उसकी पायल की माँ ने जब पिटीशन दायर किया
तब माननीय न्यायालय ने ये यूजीसी को गाइडलाइन देने के लिए परमिशन दी, तब जाके यूजीसी कानून आया। हमें जी, पता हाँ। है ये नहीं चीज़। पता आपको? हमें आप रोहित को पता पता है। नहीं? रोहित कौन था? हमें पता रोहित है। किस छात्र, क्यों? एक सेकंड। कौन सा छात्र था? बताओ क्या रोहित पढ़ कौन सा रहे हैं छात्र था? आप? अभी आप रोहित क्या कौन सा पढ़ रहे हैं? छात्र था? एक सेकंड, आप रोहित क्या कौन सा पढ़ छात्र रहे हैं? अरे रोहित छात्र कौन सा था? हम मास्टर्स के स्टूडेंट है, मास्टर्स के अभी स्टूडेंट है, तीसरी डिग्री चल रही है मेरी यहाँ हम पे। लोग भी पढ़े लिखे, ये- हम भी लो ये स्टूडेंट है, व्यक्ति- स्टूडेंट नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? हमारे ये- कितने मार्क्स आ रहे हैं? इनको- पूछने की ये- जरूरत ही नहीं है। हम ये- फेल हो गए कि पास हुए, ये तो मुद्दा ही नहीं है। मेरा ये कहना रोहित है, कौन है? रोहित हम इनको अलग नहीं रोहित मानते। कौन है? रोहित आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। रोहित कौन है? रोहित ये पूछा मैं, रोहित एक कौन है? मिनट, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हम इनको अलग नहीं मानते, ये खुद ही अलग बनाना चाहते हैं। यूजीसी लाया क्यों भैया? यूजीसी लाया कहाँ से लाया? बता रहा हूँ। भैया ठीक ठीक, एक मेरी बात आप सुनो। मुझे गलत नहीं प्रताड़ना हो रही है। तो आप डर क्यों रही हैं कि ये कानून आने में दिक्कत होगा? मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, आप गलत नहीं है, मैं तो बता फिर रहा आप हूँ, कानून सुना। बोलिए, आप बोलिए। अरे एक वो व्यक्ति दीदी है। तो उनको बोलने दो ना। नहीं, क्यों साथ कह रही हो मेरे? आपसे बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनसे बात करेंगे। आपसे बात कर रहे हैं, पीछे नहीं। हाँ भाई, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। अबे तुम्हें अरे मेरी बात क्या- सुन, मेरी बात सुन, बोलना है ना, बोल रहे हैं अब दादी सुनो। नहीं, मैं चिल्लाने कह से रहा हूँ, बात सही नहीं हो चलो जाएगी। बोलो भाई, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैं तो मेरी बात सुनो, मेरे को तो इन चीजों का कोई मतलब मैं नहीं। यूँ कह रहा हूँ, मेरी बात आप सुनो। बताइए फिर। मैं यूँ कह रहा हूँ भैया, मेरी बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब भैया से बात हो रही तो मैं भैया से बात कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, पीछे चिल्ला, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैंने दीदी ने मेरे से सवाल करा, सुनो मेरी बात। दीदी सुन तो मेरे, अरे दीदी, अरे दीदी आराम से बोलोगे, अरे आराम से बोलो। दीदी मैं ये कह रहा हूँ, आपने वैसे ही सुनो, ऐसे ही होती है, ऐसे ही आपने डिबेट भी होती बोला है। था, मेरी बात सुनो, डिबेट ऐसे ही करते ऐसे ही हैं। डिबेट कर रहा हूँ तो मैं भी, मेरी बात सुनो, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको आंसर दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मामला आपने ये है, आपसे वो थोड़ा पूछा बढ़ता कि जा रोहित रहा है, मेरे को ने मेरे को ये तो बता दो। आप यूजीसी का विरोध कर रहे हो, यूजीसी कहाँ से आया? और रोहित कौन है मेरे को ये तो बता दो। रोहित कौन है? देखिए रोहित सर, कौन है? मेरी बात- कौन सा मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट चल रहा है? किस बात यूनिवर्सिटी का किसी बिल पे छात्र हो रही है? कौन सा यूनिवर्सिटी का छात्र था वो? कौन सा यूनिवर्सिटी का छात्र था? रोहित कौन सी यूनिवर्सिटी? मेरी बात सुनो, ये रोहित का ही नहीं पता। एक सेकंड, शांत हो जाइए। बताओ ना मेरे को, बताओ ना। जो यूजीसी बिल था, वही तो कर रहा हूँ, लड़ाई जा रहे हो सब लोग। एक मिनट रुक चुके। अरे चुप रहिए भाई साहब, सब चुप रहिए। पहले मेरी बात सुनिए। ये मंदिर पे ही आ जाते हैं बस। करो तो अच्छा हम यूजीसी बिल जो है, यूजीसी बिल इसलिए आया है तो सुनिए, हमको कोई दिक्कत नहीं जनरल वाला। यूजीसी बिल पे बात यूजीसी बिल पे ही हो रही है। आप आगे से मंदिर मस्जिद पे जा रहे हो। आ जाएगा। बस वही। मैंने अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रोजगार दे दो ना मुझे, मैं तो चाहता हूँ भैया मंदिर करो। मंदिर में पंडित बना दो, सही मंदिर में पंडित बना दो, सैलरी मिलती है। बनाओ तो सही। वहाँ कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, वहाँ सिर्फ एक आपका वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ आपका धर्म देख के आपको पंडित बना दिया जाता है। सुनिए कि वहाँ पे एग्जाम नहीं होती, किसने कहा एग्जाम होती? एग्जाम की बात नहीं करे, एग्जाम नहीं होती, लेकिन वहाँ पे भी कंपटीशन होता है, वहाँ भी। अरे ऐसा नहीं है भैया, ये बताइए मैंने इतना इस टॉपिक के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन बात ये है कि मुद्दा आप लोग भटका रहे हैं, आप आरक्षण पे आ जाते। बात हो रही है यूजीसी की, बात हो रही है यूजीसी की, बात हो रही है यूजीसी की, इसलिए बात हो रही है। यूजीसी की बात करिए ना। में बार-बार जाति इसलिए आ रही, बार-बार धर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी बात सुनो, जाति के आधार पे ही यूजीसी को लेके आए, जाति के आधार पे पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये जो यूजीसी बिल जो है, ये जो यूजीसी बिल है यार पहले चुप रह जाओ। बताना एससी एसटी ओबीसी के साथ ही उसने काम करिए। जनरल वालों की भी अब शायद मुझे बताओ मुझे यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। जेएनयू में बराबर गाली पड़ती रहती है, ब्राह्मण को गाली पड़ती रहती है, ठाकुरों को गाली पड़ती रहती है, बनिया को गाली पड़ती रहती है। सुनिए, अरे भैया वो उन्हीं रात के आते हैं, लिख के जाते हैं। मुझे बोलने देगा कोई? मुझे बोलने देगा कोई? एक मिनट चुप रह जाइए। यूजीसी बिल जो था वो इसलिए लाया गया था कि जातिगत भेदभाव ना हो। अब जातिगत भेदभाव की बात हो रही है तो आप लोग लड़ रहे हो। यूजीसी बिल में ही जातिगत भेदभाव हो रहा है। यूजीसी बिल इसलिए लाया गया था, रोहित वेमुला का केस था, पायल तड़वे का जो केस था, उन दोनों को देखते हुए यूजीसी बिल को लाया गया। अब मेरी बात सीधा अब रोहित वेमुला कौन है आप बताएंगे? आपको रोहित वेमुला के बारे में पता है? बात यूजीसी पे हो रही है, बात यूजीसी पे हो रही है, गाली दी ब्राह्मण ठाकुर को। दिल्ली बात यूजीसी पे हो रही है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उसके बाद इनका क्या कहना है? उसमें इनका ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को कभी कुछ नहीं होता है। क्यों भैया अभी जब आप बोल रहे थे जातिवाद को, तो हमने आपको इसे यूजीसी रोहित वेमुला कौन है? दीदी रोहित वेमुला कौन है? रोहित वेमुला कौन है? दीदी रोहित वेमुला कौन है? दीदी पायल ताड़वी 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 तो आपने पूछा था पहले। पायल ताड़वी कौन है? आप पूछते हो रोहित वेमुला बता दो। मामला आगे के बारे में पता है? सुनो मेरा एक क्वेश्चन है, मामला जो बहुत बढ़ चुका
चुका है अब आगे इसी को यहाँ पे समाप्त किया जाना चाहिए। अब ये यूजीसी से हटके जातिवाद और आरक्षण पे जा चुका है, इसलिए हम इसको यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ धर्मेंद्र खेर और आप देख रहे हैं मालोवाल 24।